ये हरिवंश महाराज जी श्री जी की अपार कृपा से 5 वर्ष से बरसाना वास हो रहा है। महाराज जी नाम जप का प्रयास है किंतु निरंतरता नहीं आ पा रही। महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, तो ये तो भाव आ ही गया होगा। आप प्रिया प्रीतम की उपासना के मार्ग में हैं, तिलकाचार्यों द्वारा प्रदत्त है। तो जब किसी को शिष्य बनाया जाता है तो उसको ये बताया जाता है कि आज से आप प्रिया प्रीतम के हैं, आज से आपका नया जीवन है। तो ये बात हमें सबसे पहले गुरु मंत्र की तरह स्वीकार करनी है कि आज से हम गुरु जी के वचनों के अनुसार प्रिया प्रीतम के हो गए। वो किसी साधना से नहीं, गुरु जी ने कहा है कि आप प्रिया प्रीतम के हो गए। अब इसमें हमने कोई साधना नहीं की, मानी बात। अब इस मान्यता को हम कभी नहीं मिटने देंगे, चाहे नरक में खड़े हो सकता है हमारी हालत खराब हो जाए, पर यह बात हम कभी नहीं भूलेंगे कि हमारे प्रिया प्रीतम, गुरु जी ने कहा था आज से तुम प्रिया प्रीतम के हो, तुम्हारे पूरे जीवन का अधिकार श्यामा श्याम को। अगर हमारा भजन नहीं हो रहा और हमारी ये ठसक है तो भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा? अखंड क्रियाएं नहीं हो सकती, समझना। बराबर 24 घंटे माला नहीं चला सकते, ये क्रिया है। अखंड स्मृति होती है, अखंड क्रिया नहीं होती। कोई अखंड क्रिया होगी? कोई भी क्रिया बराबर अखंड नहीं, क्योंकि क्रिया प्रारंभ की जाती है, उसका अंत होता है। स्मृति जैसे मैं हूं, भले उसमें तुम्हारी भूल हो गई, आपको मैं शरीर में भान होने लगा, लेकिन मैं हूं इसकी कभी स्मृति नहीं छूटती। सो गए तो मैं अच्छा सोया, स्वप्न में तो मैं स्वप्न में हूं, जागृत में तो मैं हूं। यह है स्मृति। मैं हूं इसकी विस्मृति नहीं हो सकती। देख लो, चाहे जिस क्रिया में जाओ, मैं ये कर रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं सूंघ रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं जग रहा हूं, मैं स्वप्न, मैं हूं, इसे कहते हैं स्मृति। अब मैं क्या हूं, इसे कहते हैं ज्ञान। अगर आपको ये ज्ञान हो जाए कि मैं प्रिया प्रीतम का हूं, ये शरीर प्रिया प्रीतम के भजन के लिए मिला है, दूसरों की सेवा के लिए मिला है, धर्माचरण करने। मैं शरीर थोड़ी हूं, नहीं पहले तुम्हारे पास था, नहीं आगे रहेगा। बीच में कुछ समय के लिए मिला है, फिर छूट जाएगा। अगर आप भजन कर लेंगे तो अपने अंशी प्रभु को प्राप्त हो जाएंगे, नहीं किया तो फिर दूसरा शरीर मिल जाएगा। मतलब ये आप नहीं है, आप इसके जानने वाले हैं। नहीं, आप ये थोड़ी है, ये आपको नहीं जान रहा, आप इसको जान रहे हैं और आप अपने को भूल गए और इसी को अपना मान लिया। ये घाटा हो गया। भजन अखंड स्मृति में होता है, क्रियाओं में नहीं होता। देख लो, आप समझो, होता है ना। आप 24 घंटा माला चला सकते हो, चाहे जितने अभ्यासी हो। सोच में थोड़ी माला चलाओगे, लघुशंका में थोड़ी चलाओगे। कभी दैववशात हाथ टूट गया तो हमारा तो भजन ही छूट जाएगा। क्रियाएं प्रारंभ और अंत वाली होती हैं और स्मृति, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। हम प्रभु के हैं, श्यामा श्याम के हैं, ये पक्की बात बैठा लो। तो जब भजन नहीं हो रहा है तो उस समय भी हो रहा है, क्योंकि हम प्रिया प्रीतम के हैं। जब आपका मन अच्छा ना हो, गंदे विचार कर रहा हो, तो आपको तुरंत ये बात याद आनी चाहिए, मैं प्रिया प्रीतम का हूं। ए माया, तू अब मुझे परास्त नहीं कर पाएगी। अय मन, अब तू मुझे गिरा नहीं सकता। मैं प्रिया अब ये भजन ही तो हो रहा है। किसी भी तरह से प्रभु का स्मरण आ जाना, हरि स्मृति सर्व विपद में, उसी समय सब ठीक हो जाएगा। निरंतरता स्मृति में होती, क्रियाओं में नहीं होती। 2 घंटे 4 घंटे पूजा करोगे, इसके बाद कुछ भी, भोजन कितनी देर पाओगे, सोओगे कितनी देर सोओगे, पड़े रहोगे कितनी देर पड़े रहोगे। कोई भी क्रिया प्रारंभ है तो अंत भी है, लेकिन स्मृति अखंड है। अब तुम विस्मृति के गर्त में हो गए हो, तुम्हें याद नहीं है, बका वो चल रही है, आज भी है, मैं हूं, ऐसा है ना। बोलो, इसको भूल सकते हो? मैं हूं कभी नहीं भूल सकते। यह शरीर छूटेगा, जैसे स्वप्न में शरीर छूट जाता है, इसका भान तो नहीं होता, पर आप होते हैं ना, ऐसे अनंत काल तक ये नहीं नष्ट होगा। मैं हूं, तो मैं किसका हूं? बस ये ज्ञान हो जाए, मैं कौन हूं ये ज्ञान हो जाए तो बस बात बन जाए। अब मैं कौन हूं ये ज्ञान हो गया तो मोक्ष प्राप्त हो गए, और मैं किसका हूं ये ज्ञान हो गया तो प्रेम प्राप्त हो गया।
बस इसी की निरंतर स्मृति रहती है। जैसे हम मूर्छित हो जाएं तो हमसे कोई क्रिया नहीं होगी, भजन नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा, लेकिन उस अवस्था में भी मैं जागृत है, मैं रहता है। नहीं, होश किसको आएगा फिर? अगर वो चला गया तो फिर होश किसको आएगा? वो आता ना कि कब कब से हम मूर्छित हैं, बोले 2 घंटे से दवाई दी और ये सब किया तो आपको होश, पर उस समय वो है करण भले होश में नहीं, लेकिन वो है। वही ऐसे ही भगवत प्राप्ति होती है। जब ये स्मृति बैठ जाती है, मैं श्यामा श्याम का हूं, तो भजन नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं हो रहा है, मूर्छावस्था है, पर उसकी स्मृति में बैठा है, वो है, उसे परमात्मा प्राप्ति करा दे। ये सूक्ष्म विषय है, थोड़ा बुद्धि पवित्र होगी तो आप पकड़ पाओगे बात। जी, हमारी दादी जी निरंतर माला जप करती थी। तो जब वो आखिरी जो था समय, उसमें जब वो शांत हुए तब भी उनका माला तो नीचे आ गई थी, लेकिन ऐसे ऐसे उंगलियां अभ्यास जैसे अभ्यास किया, पर अंतर के बाहर के अभ्यास से अंतर पहुंचा जाता है। वो अंतर का अभ्यास दृढ़ हो गया तो बाहर तो जो संस्कार है, जो क्रियाएं तो हो रही, उसका कोई तात्पर्य नहीं, बात अंदर की है। अगर अंदर का अभ्यास निरंतरता स्मृति का बन गया, और ये होती है स्मृति, मैं प्रिया प्रीतम की हूं, मैं श्यामा श्याम की हूं, ये बैठ जाए अंदर बस। अभी जवान से हम कह रहे हैं, लेकिन हमारी पत्नी, हमारा पुत्र, हमारा परिवार, हमारी धन संपत्ति, मैं पुरुष, ये सब बैठा हुआ है मैं में, इसीलिए वो आनंद का अनुभव नहीं हो रहा। धीरे से, कृपा से ये धीरे धीरे मैं बदले तो बस बात बन जाए।